हेलो यूट्यूब फैमिली, हैव अ नाइस डे। आपका दिन शुभ और मंगलमय होगा, ऐसा आशीर्वाद ईश्वर का मुझ पर और आप पर है। आज मैं आपको फिर से 3 जीवन की बातें जो बहुमूल्य हैं वो मैं बताना चाहती हूँ कि ईश्वर हमसे क्या कहना चाहते हैं। उसको मैं जो ईश्वर के शब्द हैं, ईश्वर के वचन हैं, ईश्वर का स्क्रिप्चर है, मैं उससे पढ़ूँगी यिर्मयाह 32 का 38 कि मैं उनसे वाचा बांधूंगा कि मैं उनका संग उनका नहीं छोड़ूंगा और उनका भला करना ना छोड़ूंगा और वो मुझसे अलग होना भी नहीं चाहेंगे। मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा और उन्हें इस देश में अपने पूरे मन और अपने पूरे प्राण से बसा लूँगा। तो यूट्यूब फैमिली, यहाँ पर हम 3 बातें सीखते हैं कि जो मनुष्य संसार के अंदर, पृथ्वी के ऊपर, आकाश के नीचे, स्वर्ग के नीचे जीवन में भले काम करता है तो परमेश्वर कहते हैं कि मैं उनके संग एक शपथ खाऊंगा, एक वाचा को बांधूंगा, एक कवनेंट को बांधूंगा कि तुम और मैं अगर साथ रहते हैं तो मैं तुम्हारा संग नहीं छोड़ूंगा। नंबर 1, ये तो कितनी बड़ी वाचा है या कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है या कितनी बड़ी शपथ है कि ईश्वर एक छोटे से लेश मात्र, एक बूंद भी नहीं है, एक धूल भी नहीं है, हमसे कह रहा है कि मैं तेरे संग रहूँगा। अर्थात हमारे साथ परमेश्वर संग रहने के लिए भी तैयार है कि मैं तुम्हारे संग रहूँगा और तुम्हारा संग छोड़ूंगा भी नहीं। और नंबर 2, भला करूँगा, तुम्हारा भला करता ही रहूँगा। तो ये भी बहुत बड़ी प्रतिज्ञा है, वाचा है, पर ये सब तभी पूरी होती हैं जब हम ईश्वर पर भरोसा करें, विश्वास करें, उस पर आस्था रखें, उसको अपना सब कुछ माने, उसके ऊपर हम अपना पूरा, अपना तन, अपना मन, अपना धन, अपना सब कुछ, अपने सोच विचार, जो भी हमारी योजनाएं हैं, जो भी हमारे प्रोजेक्ट्स हैं या जो भी हमारे कहना चाहिए जीवन के युक्तियां हैं, अगर वो हम परमेश्वर पर रखते हैं, उसको बोलते हैं, बताते हैं, तो वो कह रहा मैं तेरा संग कभी ना छोड़ूंगा। नंबर 2, मैं तेरा भला करना कभी ना छोड़ूंगा। और वो कहता है मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ उनका भला करता रहूँगा। करूँगा अलग चीज़, करता रहूँगा सेकेंडरी चीज़ है। इसको हम ध्यान से समझें। और परमेश्वर कहते हैं कि मैं तुम्हारा भला करना ना छोड़ूंगा, मैं तुम्हारे संग रहूँगा और तुम्हारा भला करना कभी ना छोड़ूंगा, भला करता ही रहूँगा। और निश्चय मैं अपने जीवन से आपको सिखाना चाहती हूँ कि सच बात है, जब कभी भी हम निराश होते हैं, दुखी होते हैं, तो हम परमेश्वर ही को कहते हैं कि हे ईश्वर, हे परमेश्वर, हे प्रभु, तू ही हमारा सब कुछ है और हम तुझ पर अपना पूरा भरोसा, पूरी आस्था, अपना पूरा विश्वास, अपना पूरा जीवन का जो आपके ऊपर हम सारा भरोसे को छोड़ते हैं। और प्रभु कहता है सबसे सुंदर बात, जिस देश में तुम रहते हो, है ना, वो ऐसा नहीं सिर्फ भारत देश के लोगों के लिए कह रहा, वो चाहे अमेरिका हो, इंग्लैंड हो, ऑस्ट्रेलिया हो, चाहे कहीं का भी व्यक्ति हो, उनकी संसार के अंदर कई नेशंस हैं और सारे नेशंस को बनाने वाले ईश्वर ही हैं, परमेश्वर ही हैं। वो कह रहे जिस देश में तुम रहते हो, ये प्रतिज्ञा सिर्फ मेरे और आपके लिए नहीं है, सारे वर्ल्ड के लोगों के लिए है, सारे ब्रह्मांड के लोगों के लिए है, जो भी मनुष्य है, मानव है, उसके लिए प्रभु कह रहे हैं कि मैं तुझे अपने सारे मन और अपने सारे प्राण से तुझे बसा दूंगा। वाह, कितनी अच्छी बात है। बहुत से लोग विदेशों में चले जाते हैं, अमेरिका वाले हैं तो उनके लिए भारत विदेश है, भारत वाले हैं तो उनके लिए अमेरिका विदेश है। तो आप इस चीज़ को समझें कि प्रभु कह रहे हैं
कि मैं अपने सारे मन, अपने सारे प्राण से तुझे जिस देश में तू रहता है तुझको मैं बसा दूंगा, है ना। वाह, कितनी बड़ी प्रतिज्ञा है, कितनी बड़ी ईश्वर की हमारे जीवन में योग्यता हमारे लिए वो रख रहा है, हमारे लिए प्लान्स वो कर रहा है, हमारे लिए वो योजनाएं कर रहा है। और वो कहता है जिस देश में तू रहता है उसमें मैं तुझे अपने पूरे मन और अपने प्राण से बसा दूंगा। बसना एक छोटी चीज़ नहीं है। हम बहुत से लोगों को देखते हैं, या आप भी देखते होंगे, आज वो इधर रह रहे, कल वो कहीं रह रहे, आज वो इधर घर में रह रहे, कल वो दूसरी जगह घर में रह रहे, किराए से रह रहे, या स्टेट्स बदल रहे, गांव बदल रहे, शहर बदल रहे, जॉब बदल रहे। पर प्रभु कहता जिस देश में तू रहता है मैं बड़ी प्रसन्नता के साथ, गुस्से के मारे नहीं, प्रसन्नता के साथ, आनंद के साथ, अपने पूरे मन के साथ। तो आज यूट्यूब फैमिली आपको और मुझे प्रभु से कहना है, प्रभु आपकी ये प्रतिज्ञाएं, आपकी ये वाचाएं, आपकी ये